फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम इस पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जितनी भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो डिसीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और आज के जो टॉपिक होगा उसके अंदर हाइपरटेंसिव, जो ये भी एक कार्डियोवास्कुलर की डिसीज़ है। इसके अंदर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 22 है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हम हाइपरटेंशन होता क्या है, इसकी थेरेपी क्या होती है। थेरेपी का मतलब है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन कौन सी हैं, और कैप्टोप्रिल जो इसकी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाली ड्रग है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद बीटा ब्लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तकरीबन हर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में इस्तेमाल होती है जो बीटा ब्लॉकर हैं। उसके बाद लॉसार्टिन भी हम पढ़ेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वीरापेमेस भी इसी की ड्रग्स है। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, इधर दोबारा आपको रिपीट करा दूंगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं उसका थोड़ा थोड़ा नेम या थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ताकि आपको पिछला चैप्टर भी, पिछला टॉपिक भी कवर हो जाए और इस पूरे चैप्टर का आपको आइडिया एक दफ़ा हो जाए। ठीक है ना? तो इस चैप्टर के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हम पढ़ रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के अंदर आ जाती हैं हार्ट फेलियर, एंटी एंजाइनल डिसीज़, और उसकी ड्रग्स को भी कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स, अर्थमियाज, और उसकी ड्रग क्या होती है? एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स और हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है। हार्ट फेलियर की जो ड्रग्स होती हैं वो हम जो पहले पढ़ चुके हैं, उसके अंदर आता था कैप्टोप्रिल, लोसार्टिन, प्रोप्रानोल और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाइऑक्सिन डिजिटालिस। ये हार्ट फेलियर की ड्रग हैं। यही जो दो हार्ट फेलियर की ड्रग्स हैं, कैप्टोप्रिल, लोसार्टिन, बल्कि तीन, प्रोप्रानोल भी, यही तीनों जो है इस्तेमाल होती हैं हाइपरटेंशन में। यानी ये जो तीन ड्रग्स हैं, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये तीनों जो है हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। किसमें? इसमें अपना आज का जो हमारा टॉपिक होगा हाइपरटेंशन, इस हाइपरटेंशन में भी ये ड्रग इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। उसके बाद पहले हमने पढ़ा था एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल में पढ़ा था नाइट्रोग्लिसराइन, प्रोप्रानोलोल और वेरापेनोल। प्रोप्रानोलोल मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर डिसीज़ में, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद वीरापेमिस भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। वीरापेमिस भी आज के टॉपिक में शामिल होगी। यही जो वीरापेमिस मैंने आपको एंटी एंजाइनल में पढ़ाया था, वही वीरापेमिस आपको यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। उसकी सेम फंक्शनैलिटी हाइपरटेंशन में भी इक्वली थेरापेटिक इफेक्ट शो होती है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि प्रोप्रानोलोल, कैप्टोप्रिल, लोसार्टिन, ये जो पहली तीन ड्रग्स हैं ये हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होती हैं। जो डायरेटिक्स है, डायरेटिक्स का एक अलग टॉपिक है, वो एक पूरा टॉपिक है जिसमें डायरेटिक्स की तमाम ड्रग्स इस्तेमाल की जाएंगी। तो इसको अभी फ़िलहाल इस पॉइंट पर स्किप किया जा रहा है। आने वाले लेक्चर में आपको डायरेटिक्स को डिटेल से बताया जाएगा। इसके बाद जो हाइपरटेंशन की ड्रग है वो अल्फा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है। ग्लिसरॉन जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहरहाल इसका नाम को पता होना चाहिए। ग्लिसरॉन किसकी ड्रग है हाइपरटेंशन की, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये अरिथमियाज जो है हम पहले पढ़ चुके थे, उसमें अंदर आता था कीनीडाइन, प्रोप्रानोलोल, एम्यूड्रोन, वेरापेमिल। वेरापेमिल आप देख रहे हैं कि ये वेरापेमिल इंपॉर्टेंट ड्रग है इस तरह से कि वेरापेमिल यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है, एंजाइना में भी, और वेरापेमिल यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है, अरिथमियाज में भी, और वेरापेमिल किसमें इस्तेमाल हो रही है? इधर भी इस्तेमाल हो रही है। वेरापेमिल क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो इसको हम अल्फा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी कहते हैं। तो यही सेम ड्रग हाइपरटेंशन में भी इस्तेमाल होगी। तो तीन जगह वेरापेमिल और प्रोप्रानोलोल जो है चार जगह इस्तेमाल हो रही है। तो ये ड्रग्स हैं, ड्रग्स इफेक्टिंग सीवीएस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ हाइपरटेंशन होती क्या है, इसकी थेरेपी यानी इसका इलाज क्या है। हाइपरटेंशन एक आसान सी बीमारी है। हाइपरटेंशन इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सी अलामतें हो सकती हैं। कैरेक्टर्स बाय एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या एक्साइट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर लेते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर किसी कोई भी वजह हो सकती है,
तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की थेरेपी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। नॉन फार्माकोलॉजिकल में का मतलब है कि आप कोई फार्माकोलॉजिकल कोई ड्रग नहीं लेते, बल्कि एक्सरसाइज करके उठ बैठ के, जैसे हजूर पाक का फरमान है कि हजूर पाक ने फरमाया अगर आपको गुस्सा है तो आप वजू कर ले तो आपका गुस्सा नॉर्मल हो जाएगा, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं तो नॉर्मल हो जाएंगे, बैठे हैं तो लेट जाएं। इस तरह की नॉन फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपी है ये हम ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक ड्रग ट्रीटमेंट भी इसकी अंदर होती है। फैक्टर कौन से हैं जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं? उसके अंदर डायरेक्टरी सोडियम टेंशन, यानी जो डायरेक्टरी यानी जो यूरिन के जरिए सोडियम को रोकना, ये फैक्टर इफेक्ट करता है। हाइपरटेंशन के ऊपर एक्सरसाइज आपका इफेक्ट होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर शूट नहीं करेगा। वेट लॉस भी बेहतर है ब्लड थेरेपी के लिए, हाइपरटेंशन की ब्लड प्रेशर की, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड प्रेशर्स या हाइपरटेंशन। तो इसकी प्रोटोटाइप ड्रग कौन सी है मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँ। प्रोप्रानोलोल यानी बीटा ब्लॉकर, स्केप्टोप्रेल यानी एसी इनहिबिटर, लोसार्टेन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, और लास्ट में रहता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसको वेरापेनल्स भी हम कहते हैं। ये तमाम ड्रग्स जो है मैं आपको पिछले जो हार्ट फेलियर की ड्रग्स थी उसके अंदर आपको बता चुका हूँ। वेरापेनल जो है एंटी इंजाइनल, और हाइपरटेंशन के से पहले एंटी रिथमियाज में भी पढ़ चुके हैं, तो वही आप रिगार्डिंग वह सुन लें तो बेहतर है। तो नहीं तो मैं आपको इसके टॉपिक के नीचे नेक्स्ट यानी वीडियो के नेक्स्ट टाइम में आपको यही प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूँ कि उसमें आपको क्या मैंने आपको बताया था। तो ठीक हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ड्रग है उसका नाम है प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल का जो पूरा नाम है नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर। प्रोप्रानोलोल भी एक बीटा ब्लॉकर है, इसके अलावा दूसरे भी बीटा ब्लॉकर हैं, एंटेनोलोल, मेटोप्रोलोल। तो फोकस हमारा यहाँ पर है प्रोप्रानोलोल के ऊपर। तो असल में जो बीटा रिसेप्टर होते हैं वो हमारे वैसोडाइलेशन क्रिएट करते हैं। तो प्रोप्रानोलोल ने क्या करना होता है, बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को जाके ब्लॉक कर देना होता है, यानी वैसोडाइलेशन नहीं होने देती, और जो है उससे उसके अपने इफ़ेक्ट शो होते हैं। ठीक हो गया। प्रोप्रानोलोल को अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या काम करती है। ऑल क्लिनिकली अवेलेबल बीटा ब्लॉकर और कम्पिटेटिवली एंटागोनिस्ट, यानी जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं जैसे कि प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है, ये क्या होते हैं, कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। ये भी कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। इससे पहले जो हमने पैराजोसन पढ़ी है ड्रग, वो भी कम्पिटेटिवली ब्लॉक करती थी अल्फा रिसेप्टर को, और जो प्रोप्रानोलोल है ये कम्पिटेटिवली ब्लॉक करती है एक्टिविटी को, बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी को, इसलिए ये बीटा ब्लॉकर है कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का। ठीक है। इट एक्ट ऑन बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर। जो प्रोप्रानोलोल होती है ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर के ऊपर जाके इसने एक्ट करना होता है, यानी दोनों रिसेप्टर में जहाँ बिंड होता है वहाँ पर ये जाके कम्पिटेटिवली बाइंड हो जाती है और उनकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इसलिए इसको बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है। The name of all beta blocker ends in olol, OL except for labetalol and carvedilol। तो ये आपका लाइन जो है आपकी MCQs में आ सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं उसके नाम के आखिर में ओलोल होता है, OL होता है, एक्सेप्ट सिवाय किसके, लेबेटालोल और कार्विडिलोल। ठीक हो गया। तो ये आपकी नेमिंग कन्वेंशन है कि उनके आखिर में OL आता है। प्रोप्रानोलोल की और क्या खसूसियत है, ये जो है ना सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन ऑफ वंस अ डेज इन अवेलेबल, यानी मार्केट के अंदर ये प्रोप्रानोलोल जो है दिन में एक दफ़ा की डोजिंग में अवेलेबल है, पाई जाती है, और इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन, यानी 24 आवर में 1 टाइम इसको एडमिनिस्टर किया जाता है प्रोप्रानोलोल को। ठीक हो गया। प्रोप्रानोलोल के अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसका सबसे पहला एक्शन आता है कार्डियोवास्कुलर, यानी कार्डियोवास्कुलर में क्या करना होता है, इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना, हार्ट फेलियर, it decrease the cardiac output, oxygen consumption by decreasing the myocardial
कंस्ट्रक्शन, यानी जो प्रोप्रानोलोल होती है ये अंजाइना की ट्रीटमेंट में और हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती है। अंजाइना क्या होती हैं, चेस्ट पेन होती हैं, तो वहाँ उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोप्रानोलोल। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि इसके खाने से, प्रोप्रानोलोल को एडमिनिस्टर करने से जो कार्डियक आउटपुट होती है या जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन फोर्स कम होती है, यानी हार्ट को अपने पंप करने के लिए कम फोर्स चाहिए होती है, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट भी इससे कम हो जाती है और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसका क्या इफेक्ट होता है, प्रोप्रानोलोल एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर एंड काज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे लंग्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो जब प्रोप्रानोलोल हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो बीटा ब्लॉकर के ऊपर, बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके उन्हें अमल करना होता है और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी होती है, यानी जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती हैं वो डायलेट होती हैं, तो उससे हमारा जो एयरवेज होता है वो सही काम नहीं करता। जब हम ब्रोंको कंस्ट्रक्शन उसको क्रिएट कराते हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल, तो एयरवेज जो है राइट वे में काम करता है ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट होता है वो आइज़ के ऊपर होता है। आइज़ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, इट रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर स्पेशली इन ग्लोकोमा। आइज़ के ऊपर इनका इफेक्ट ये होता है कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है इन ग्लोकोमा में वो कम हो जाता है ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल ग्लोकोमा जो है ये हमारा आइज़ की डिसीज़ होती है, जिसके अंदर जो है पीपल्स जो है पीपल्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी फ्लूइड को ड्राइनेस के लिए हम प्रोप्रानोलोल इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर आइज़ का कम हो जाता है इन केस ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट जो इसका काम है वो है इंक्रीज दी सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन में रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, यानी जो सोडियम की मकदार होती है जिसमें बढ़ाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोप्रानोलोल को। ड्यू टू इन डिक्रीज इन बीपी ब्लड प्रेशर देयर इज डिक्रीज इन रेनल परफ्यून। रेनल परफ्यून के अंदर कमी आ जाती है। रेनल परफ्यून क्या होता है कि किडनी जो है जो हमारा वेस्ट किडनी जो है वाटर को वेस्ट स्टेज में कन्वर्ट करती है, इसको हम रीनल परफ्यूजन कहते हैं। जो वाटर वेस्ट, यानी वाटर के अंदर से वेस्ट को वाटर के अंदर से वेस्ट निकालने के अमल को हम रीनल परफ्यूजन कहते हैं। तो रीनल परफ्यूजन का जो अमल है वो प्रोप्रानोलोल की इस्तेमाल से वो कम हो जाता है, जिससे जिस्म के अंदर सोडियम की रिटेंशन यानी सोडियम की मकदार बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन इन प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी सोडियम रिटेंशन और प्लाज्मा वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका जो मेन इफेक्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है प्रोप्रानोलोल का वो है डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी इस शुगर की मकदार जो है इस जिस्म के अंदर बढ़ जाती है ड्यू टू यूज ऑफ प्रोप्रानोलोल। बीटा ब्लॉकर लीड्स टू डिक्रीज इन ग्लूकोज सिक्रीशंस, यानी ग्लूकोज की जो मकदार होती है उसको क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर उसको कम करते हैं। इफ़ द टाइप 1 डायबिट पेशेंट इज गिवन प्रोप्रानोलोल दे मॉनिटर केयरफुली, यानी बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को जिस्म से निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज की मकदार जो है जिस्म में कम हो जाती है। अगर कोई शुगर का पेशेंट होता है या डायबिटीज़ का पेशेंट होता है तो उसको ये एडमिनिस्टर करते हुए उसको केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, ताकि अगर उसको ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार कम हो रही है तो इसकी एडमिशन को फ़ौरन रोका जाए और उसके ग्लूकोज को नॉर्मल किया जाए इन अ बॉडी। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो पहला है इसका कार्डियोवास्कुलर में, दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में आइज़ के अंदर, और इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन और डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो
प्रोप्रानोलोल का, वो उसका है थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल। थेराप्यूटिक यूज़ यानी ये किन किन बीमारियों में और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है, इसको हम थेराप्यूटिक यूज़ कहते हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज़ में सबसे पहले ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है जो प्रोप्रानोलोल होती है। हाइपरटेंशन में का मतलब है जब आपका बीपी एकदम शूट कर देता है, हाई हो जाता है, तो उसको लोअर करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये ग्लूकोमा में इस्तेमाल होती है। ग्लूकोमा आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारी आइस की डिसीज़ होती है, यानी प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर क्या कहते हैं, इफेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा। इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है ग्लूकोमा में के अंदर, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होती है प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो तीसरा ट्रीटमेंट है इसका मिग्रेन में। मिग्रेन क्या होता है, आधे सर का दर्द होता है। ये ऐसी बीमारी है जो कि 20 से 30 साल के लोगों में आती है और इसकी एपिसोड्स होती हैं, यानी ये कुछ वक्त के लिए आती है और महीने बाद आती है, फिर हफ्ते बाद आती है, यानी एपिसोड की शक्ल में ये बीमारी होती है। इसको कहते हैं मिग्रेन। मिग्रेन की ट्रीटमेंट में भी ये प्रोप्रानोलोल इफेक्टिव है। प्रोप्रानोलोल हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग मिग्रेन एपिसोड व्हेन दे यूज प्रोफ्लैक्टिकली, यानी जब हम इसको प्रोफ्लैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, यानी हम उसको जल्द के ऊपर या इस्तेमाल करते हैं, तो इस इस्तेमाल से वो मिग्रेन की ट्रीटमेंट हो सकती है, एपिसोड कम हो सकती हैं। नेक्स्ट का जो प्रोप्रानोलोल का ट्रीटमेंट है वो है एंजाइना में। एंजाइना चेस्ट पेन को कहते हैं, तो इसके मिनिमाइज़ करने के लिए, इट मिनिमाइज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ट मसल। हार्ट यानी जब हार्ट मसल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो वो एंजाइना क्रिएट होती है, एंजाइना चेस्ट पेन क्रिएट होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करने में हेल्पफुल होती है प्रोप्रानोलोल, और इट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पेन, और चेस्ट पेन को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। लास्ट में आ जाते हैं प्रोप्रानोलोल के एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट ये है कि प्रोप्रानोलोल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में आपको बताया कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो लंग्स के जो ऊपर रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर, वो डायलेशन क्रिएट करते हैं, जबकि ये जाके वहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, एयरवेज को डिस्टर्ब कर सकती हैं प्रोप्रानोलोल। डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है, जो आप फूड वगैरह लेते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशंस या एब्जॉर्प्शन का निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है। सेक्सुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, ये इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट। ठीक हो गया। जो ड्रग है हेल्मेटेन के अलावा उसका नाम है वीरापेनल। वीरापेनल जो है रियाज में भी इस्तेमाल होती है, जाने में भी इस्तेमाल होती है। वीरापेनल क्लास 4 ड्रग है, इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम कहते हैं। ठीक है ना, वीरापेनल क्या है, इट इज क्या करती है, ये करती है, इट इनहेबिट कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन। जो मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट को रोकती है। कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट को रोकना, इसमें मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैन की, कैल्शियम के आयन की ट्रांसपोर्ट अगर रुकेगी तो रिथमियाज भी नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा कैल्शियम चैन आयन ट्रांसपोर्ट को रोकने के अलावा इसका काम क्या है, रिड्यूस इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन इन स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द कोरोनरी, यानी जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसको स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं। उन मसल सेल्स के अंदर जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन, यानी जो अंदरूनी तौर पर जो कैल्शियम की मकदार होती है उसको क्या करना, कम करना, यानी कैल्शियम की मकदार को कम करना, किसमें, कोरोनरी मसल्स में और पेरिफेरल वेस्कुलर में, ये वेरापेनल्स का काम होता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इट डिप्रेस ऐसे एवी नोडल फंक्शन, यानी ऐसे एवी नोडल फंक्शन को काम करती है, स्लो एवी कंडक्शन इन इट्स मेजर एक्शंस मेकिंग इट यूजफुल एज एंटी रिथमिक एजेंट्स, यानी ये एक एंटी रिथमिक एजेंट्स है, यानी रिथमियाज आपको कहा है, हार्ट बीट जब अबनॉर्मल हो जाती है इसको रिथमियाज कहते हैं, तो उसको बेहतर बनाने के अंदर ये वेरापेनल्स इस्तेमाल होती है। इट रिड्यूस पेरिफेरल एंड कोरोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी जो हमारी हार्ट की पेरिफेरल या कोरोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है उसको कम करती है वेरापेनल्स। और वेरापेनल्स का वो क्या काम है, इट इंक्रीजेस मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई बाय इंक्रीजिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो। जब कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है बेहतर होता है
तो ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर करती है वेरापेमस मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाकर कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ाकर, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स ये आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, इसको जब हमारे बाई माउथ लेते हैं तो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है और इसके हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। इसकी हाफ लाइफ जो है 3 to 6 साल होती है, यानी इसकी हाफ लाइफ वेरापेमिड की 3 से 6 घंटे और एम्यूड्राम्स की हाफ लाइफ जो थी कई वीक्स तक थी, ठीक है ना, कई वीक्स तक। और वेरापेमिड की हाफ लाइफ सिर्फ 3 से 6 घंटे तक होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, वीकनेस, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, इट में कॉज सिवियर हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। यानी इसके अंदर हाइपोटेंशन आपको हो सकता है, हार्ट बीट आपकी स्लो हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है और कब्जी वगैरह हो सकती है वेरापेमिड के इस्तेमाल से। थेरापेटिक यूज क्या है? इट इज़ यूज इफेक्टिव इन आर्टियल अर्थमियाज, यानी हार्ट की दो तरह की वेजल्स होती हैं, एक आर्टियल वेजल्स होती है, एक वेंट्रिकुलर वेजल्स होती हैं। जो आर्टिकुलर वेजल्स इर्थमियाज होती हैं, वेंट्रिकुलर इर्थमियाज, दोनों की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, दोनों के लिए थेरापेटिक इस्तेमाल इसका हो सकता है, आर्टियल हो चाहे वेंट्रिकुलर इर्थमियाज हो। तो अब टाइम है टेस्ट का, कि जो आपने सुना है क्या आप उसको इस टेस्ट के ज़रिए से अपनी जजमेंट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ये टेस्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये है, विच फैक्टर इफेक्टिव ब्लड प्रेशर बीपी, या आप कह सकते हैं हाइपरटेंशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? इसका आंसर है, यानी ऑप्शन है डाइटरी सोडियम रिटेंशन, ऑप्शन 2 है एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, ऑप्शन 3 है बोथ, ना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपने ज़रूर बताना है, तो अटैम्प्ट ज़रूर करें। तो नेक्स्ट फीचर के अंदर हम पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट चैप्टर 6 होगा, उसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटोटाइप ड्रग्स, वो डिस्कस की जाएंगी। आप इस चैनल से जुड़े हैं ताकि आप पूरा सिलेबस जो है कवर कर सकें फार्माकोलॉजी का। Thanks for watching my video. For more updates, please subscribe. If you're new, if you're old, please like, share and comment. Allah.